हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। और आज मैं यहां पर चेक करने वाली हूं जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है, एंड आगे इस कनेक्शन में क्या कुछ आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। ये सब कुछ मैं चेक करने वाली हूँ और गाइडेंस भी मैं आप लोगों के लिए चेक करूँगी। क्या है गाइडेंस आप लोगों को राइट नाउ, क्या करनी है, कैसे इनर वर्क करनी है, क्या आप लोगों को अपने माइंड सेट को कैसे आपको सेट करनी है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अभी जो करंट टाइम है ना, इसके बीच में जो न्यू मून लास्ट गई है उसके बाद से जो करंट टाइम है, इसके बीच में ऑलरेडी रियूनियन पोर्टल ओपन हुई है। ऑलरेडी कार्मिक बहुत फास्ट सभी के लाइफ में रिलीज हो रहे हैं। कार्मिक सिचुएशन पीक पर है, ये सिचुएशन राइट नाउ हो रही है। और साथ में यहाँ पर जो दिख रहा है, अप्रैल में बहुत सारे लोगों की मैरिज के चांसेस भी होंगे। अप्रैल में बहुत सारे लोग रियूनाइट भी होंगे। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनकी एक डिसीजन तक ट्विन सोल्स पहुंचने वाले हैं। यह भी स्टेजेस पर डिपेंड करती है। कुछ लोग ज़रूर से मैरिज तक पहुंचेंगे, कुछ लोग अभी इस स्टेबिलिटी तक पहुंचेंगे कि हाँ यही मेरा ट्विन पार्टनर है, क्योंकि कन्फ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं कार्मिक और ट्विन में। तो एकदम क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस अप्रैल में। ओके, अप्रैल में। और राइट नाउ जो मार्च की एंडिंग के जो टाइम है, इसके बीच में जो न्यू मून से जो ये फुल मून तक की टाइम है, इसके बीच में रियूनियन बहुत सारे होंगे और कार्मिक क्लिनजिंग बहुत फास्ट होगी, बहुत सारे होंगे। ओके, क्योंकि आप लोगों को पता है नवरात्रि चल रही है और इस टाइम में डेवल एनर्जी बहुत फास्ट खत्म होती है, तो कर्मा क्लिनजिंग डेफिनेटली फास्ट हो रही है। तो चलिए सबसे पहले आज मैं चेक करना चाहूँगी हर दिन की तरह डिवाइन फेमिनिन की क्या है एनर्जी, एंड देन मैं चेक करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। तो इस वाले डेक को मैं यूज़ करी हूँ। चेक कर लेते हैं कि डिवाइन फेमिनिन की राइट नाउ क्या है एनर्जी। ओके, कलेक्टिव लेवल पर क्या है एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की। ओके, द मून, 9 ऑफ कप्स, वाओ। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से है द डेविल। ओके, बैक टू बैक कार्ड्स देखिए, कार्ड में कितनी ज़्यादा पीक पर है। डेली डीएम की तरफ एक कार्ड एक्स्ट्रा जाती है, आज फेमिनिन की तरफ एक कार्ड एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर करंटली दोनों ग्रुप के लिए मुझे दिख रही है मैसेज है। यहाँ पर फेमिनिन्स की तरफ से 2 ग्रुप है। यहाँ पर एक है यहाँ पर जो हो सकता है न्यूली इस जर्नी के पार्ट बने हैं, या सिर्फ 2 साल हो सकती है इस जर्नी में आए हैं। अभी भी बहुत कुछ रिवील होना बाकी है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। कुछ लोग की ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि राइट नाउ इनके सामने इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। कुछ फेमिनिन्स के सामने इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है फेमिनिन्स इस टाइम पर देख रहे हैं कुछ लोग कि आपके पर्सन जो है आपको छोड़कर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी ज़रूर होती है। ट्विन फ्लेम अगर जर्नी होगी तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली होगी, कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली होगी। ओके, ये कौन है कैसा है यह भी डिपेंड करती है जर्नी पर। तो यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी है कार्मिक। ओके, ये कोई मेल हो सकती है, लेकिन इनमें जो एनर्जी है फेमिनिन लाइक है। और ये मैनिपुलेटिव है बहुत ज़्यादा, इमोशनली ब्लैकमेल करना, इमोशनली किसी को कंट्रोल करना,
ऐसी कुछ एनर्जी किसी की है जो कार्मिक है। डीएफ देख रहे हैं कि मैस्कुलिन, इनके जो पार्टनर है, ये अभी उनके टुवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं, ये उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा होगा डीएम ने कि हम दोनों की कनेक्शन आगे नहीं बन सकती है, हम दोनों साथ में नहीं बढ़ सकते हैं, मैं तो कमिटेड हूँ, मैं मैरिज में हूँ, या मेरी फैमिली नहीं मानेगी कभी भी, हम दोनों का कास्ट अलग है। कुछ ऐसा ज़रूर से सुनाया होगा फेमिनिन को राइट नाउ। ओके, और फेमिनिन इससे ट्रिगर हो चुकी है। फेमिनिन देख नहीं पा रही है कि ये इल्यूजन में ऑलरेडी पड़ चुकी है, और राइट नाउ ये इस कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि मास्कुलिन जो है, इनके जो पार्टनर है ना, ये अभी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये देख नहीं रहे हैं ट्रू लव को, ये ख़त्म कर रहे हैं इस कनेक्शन को। तो ऐसा कुछ ट्रिगर कुछ लोगों को मिली है राइट नाउ। क्योंकि देखिए, अगर कार्मिक ख़त्म होते, मतलब कार्मिक कनेक्शन को अगर रिलीज़ करवानी है ना, तब फेमिनिन को डिटैच में आना ही पड़ेगा। सेपरेशन तभी होते हैं, सेपरेशन में ही कार्मिक क्लिंस होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है अभी कुछ लोग ना इस टाइम में, मार्च के इस एंडिंग के जो टाइम है, नवरात्रि के जो टाइम है, इक्विनॉक्स का जो टाइम है, इसके बीच में डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन में सेपरेशन क्रिएट हो रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपने कार्मिक को चूज़ कर रहे हैं, उनके टूवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं, और इसके बीच में डिवाइन फेमिनिन बहुत लो फील कर रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं। कुछ लोगों की ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपके सामने। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ये देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस लव को। ओके, और ये जा रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं मुझे, ऐसी आपकी फीलिंग से ऐसा आप सोच रहे हो, और ये सोचते हुए आप बहुत अपसेट हो रहे हो, बहुत इमोशनली आप टूट रहे हो। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर राइज हो रहे हैं। और कुछ फेमिनिस्ट यहाँ पर दिख रहा है बहुत सालों से इनर वर्क करे हैं। ओके, बहुत हद तक अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, और ये कंप्लीटली अपने डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, वेट अ मिनट गाइस। तो कुछ फेमिनिस्ट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है अपनी फाइनल एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत हद तक बैलेंस्ड, इनमें वो स्टेबिलिटी आ चुकी है, इन्हें इस कनेक्शन में पूरी तरीके से ट्रस्ट है, और उनकी कुछ विशेस भी फुलफिल हुई है। ओके, अगर आप हायर एनर्जी में हो तो आप जो हाईएस्ट वाइब्रेशनल थिंग्स है उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों की रियूनियन भी हुई है ऐसा मुझे लग रहा है, और बहुत हैप्पी है कुछ फेमिनिस्ट। और कुछ लोगों की फील हो रही है कि आपकी कुछ टाइम के बाद ही रियूनियन होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हो, आप अपने इनर वर्क भी कर रहे हो, अपनी सोल मिशन में भी आगे बढ़ रहे हो, और साथ में इस कनेक्शन में पूरी तरीके से आपका ट्रस्ट है, आप सरेंडर कर चुके हो इस कनेक्शन को। ओके, ये सब कुछ आप कर चुके हो, तो आपकी विश बहुत जल्द फुलफिल होगी। ये कुछ फेमिनिस्ट की एनर्जी है। कुछ लोगों की ट्रिगर मिली है कुछ लोगों को, और कुछ लोग यहाँ पर हायर वाइब्रेशन मुझे दिख रही है। देखिए, स्टेजेस ज़रूर होंगे, तो अलग अलग एनर्जीज भी निकल कर आएंगे, और जो भी प्रोसेस है ना, आप लोग परफेक्टली आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि अगर ट्रिगर मिली है ना, ये भी आपकी रियूनियन की प्रोसेस का ही पार्ट है। इसमें आपको लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ऐसे भी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ क्यों पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा है। ज़रूर होंगे, पहले आपको स्टेजेस को कंप्लीट करने पड़ेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ गो थ्रू करनी पड़ती है, बहुत से लेसन्स आपको लेनी पड़ती है, तभी जाकर आप इस हायर एनर्जी में आते हो, तभी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगते हैं। ओके, तो राइट नाउ आप जो लोग भी यहाँ पर इस ट्रिगर को गेट किए हैं ना, आप लोग अपने एनर्जीज़ को अपने तक रखो, मेडिटेशन करो, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहो, अपने पार्टनर से फोकस आप हटाकर अपने ऊपर करो। ओके, डेफिनेटली इस टाइम को भी आप लेट गो कर देंगे, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। ओके, मैस्कुलिन की एनर्जी में भी यहाँ पर दोनों टाइप की ही एनर्जी लग रही है। कुछ मैस्कुलिन डेफिनेटली ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, और लोअर वाइब्रेशन में यहाँ पर दिख रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, और डेविल एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। मैस्कुलिन की लाइफ में यहाँ पर कार्मिक स्ट्रांगली दिख रहा है। कार्मिक इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई कमिटमेंटल पार्टनर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ट्रेडिशन मुझे दिख रहा है। ओके, मतलब फैमिली इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली है, फैमिली बिल्कुल भी अगेंस्ट है इस कनेक्शन के, फैमिली मान नहीं रही है। और इस सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ऐसा भी नहीं है कि आपके पर्सन खुश है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है कार्मिक सिचुएशन में खुश तो नहीं है, लेकिन ये बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, ये अपसेट भी है, दिल भी टूटा है, लेकिन आपके साथ भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना, ताकि आप इनसे दूर हो जाओ। ओके, मतलब कुछ डीएम राइट नाउ अपने पेन को छुपाने के लिए ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। सॉरी गाइस, तो कुछ डीएम यहाँ पर राइट नाउ अपने पेन को छुपाने के लिए ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली डेविल एनर्जी है, डेविल बहुत स्ट्रांग है, और आपके डीएम जो है समझ नहीं पा रहे हैं डेविल एनर्जी के जो नेगेटिविटी है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और कंट्रोल्ड हो रहे हैं। कुछ डीएम्स की ये एनर्जी है। और
डेफिनेटली ईगो से, नेगेटिविटी से ये अभी घिरे हुए हैं और देख नहीं पा रहे हैं। इनका इंट्यूशन इन्हें कह रहा है कुछ और ये उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन इससे बाहर आ जाएंगे और ये सेल्फ लव की एनर्जी में भी आगे आएंगे, बैलेंस्ड एनर्जी में आएंगे, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। जब आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे नेगेटिविटी से, आपके पर्सन जो है वो भी डेविल एनर्जी से, नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे। ओके, कुछ डीएम्स की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इन्हें पूरी तरीके से ट्रस्ट है कि आप ही हो इनके डिस्टाइंड पार्टनर, मतलब डीएम के साथ इनकी रियूनियन होगी, आगे ये कनेक्शन बढ़ने वाली है, अबंडेंट आप दोनों होंगे, पूरी तरीके से ट्रस्ट है। ये अपने लव का काप लेकर बैठे हैं, रिटर्न भी आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं। कुछ लोगों की रियूनियन ज़रूर हो चुकी है ऑलरेडी और कुछ डीएम प्लान भी कर रहे हैं कि आगे कैसे रियूनियन करनी है, कैसे आगे आनी है। लेकिन थोड़ा अभी राइट नाउ फोकस कर रहे हैं अपनी फाइनेंसेस पर, अपनी करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये अपने आप को बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें भी गाइडेंस मिल चुकी है कि जब तक ये अपने सोल मिशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक ये अपने पर्पस तक नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक ये अपने आप की ग्रोथ पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक रियूनियन परमानेंटली पॉसिबल नहीं है। तो राइट नाउ फाइनेंशियल लाइफ में अपनी ग्रोथ पर सबसे ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं। ओके, तो डीएम एंड डीएफ दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जो लोग हायर वाइब्रेशन में हैं उनके डीएम भी हायर वाइब्रेशन में है, असेंड हो रहे हैं, और जो लोग लोअर वाइब्रेशन में हैं उन्हें ट्रिगर मिलते हुए आप लोग भी आगे बढ़े हो। आपके डीएम भी धीरे धीरे निकलेंगे इस सिचुएशन से। ओके, तो यहाँ पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जो हो रहा है ना आप लोगों के साथ, सब कुछ डिस्टाइंड है। कुछ भी आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है और आगे भी आपके हाथ में कोई सिचुएशन में कंट्रोल नहीं होगी। ओके, तो आप कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। गो विथ फ्लो की एनर्जी में रहिए और इनर वर्क करते जाइए। डेस्टिनी में जो है आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए जस्टिस होते हुए दिख रहा है, यिंग यांग बैलेंस होते हुए दिख रहा है। ओके, अगर आप लोग ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो, अपने नॉलेज को, आप विजडम को ग्रो करते हो ना, तो डेफिनेटली आगे आपके जो पर्सन है वो इस ईगो से बाहर आएंगे और आपके साथ जस्टिस करेंगे। आपको सबसे पहले पावरफुल एनर्जी में आना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ को खुद आपको अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आपको खुद बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, कुछ लोगों के लाइफ में डेफिनेटली मैरिज के चांसेस स्ट्रांगली बन रहे हैं। नेक्स्ट अप्रैल में बहुत सारे लोगों की मैरिज होगी, बहुत सारे अबंडेंस आ रही है फाइनेंशियल लाइफ में। और जब आप लोग ना रियूनाइट होंगे तब ये फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो। ये आपकी डेस्टिनी है। ओके, ये यिंग यांग जब बैलेंस होगी आपकी लाइफ में, ओवरऑल जब बैलेंस होगी, जस्टिस भी होगी आपके साथ और ये अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगी। जो लोग हायर फ्रीक्वेंसी जोन में है राइट नाउ, उनके लाइफ में बहुत जल्द ये अबंडेंस आने वाली है। और जो लोग थोड़ा अभी ट्रिगर गेट कर रहे हैं ना, उनके लाइफ में भी आएगी, लेकिन टाइम लगेगा। फाइनली रियूनाइट आप लोगों को ज़रूर होनी है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो रियूनियन में आप लोगों को आनी है, आगे ग्रो भी करनी है, लेकिन मिशन से आप हट नहीं सकते हो। ओके, यस, आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर है ये रिटर्न भी आएंगे, कमिटमेंट भी देंगे। वाओ, यस, रियूनियन बहुत सारे लोगों के लिए वेट कर रहा है। द लवर्स कार्ड, रियूनाइट आप लोग ज़रूर होंगे। परमानेंट वाला रियूनियन दिख रहा है, मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, कमिटमेंट दिख रहा है। कुछ लोग ही यहाँ पर कोर्ट मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। कार्मिक रिलीज, अगर कुछ लोग यहाँ पर डिवोर्स के केस में या किसी तरीके के लीगल केस में स्टक है ना, तो हो सकता है जस्टिस हो यहाँ पर। इतने दिनों का जो केस चल रहा है वो बहुत फास्ट यहाँ पर क्लियर हो और मैरिज आप दोनों की हो जाए, आप दोनों की मैरिज के चांसेस बने। अगर आप दोनों के रियूनियन के बीच में कोई थर्ड पार्टी के लीगल केस में आप लोग स्टक हो, आप या फिर आपके पार्टनर, तो वो रिलीज़ होगी और परमानेंटली आप लोग रियूनियन में आएंगे। ओके, ये आगे होते हुए दिख रहा है। अगर आप हायर एनर्जी में हो तो बहुत जल्द ये होते हुए दिख रहा है। ओके, आपके मैस्कुलिन आपको कमिटमेंट देंगे, सक्सेस आते हुए दिख रहा है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। और अगर यहाँ पर आपको ट्रिगर राइट नाउ मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप अगर खुद को बैलेंस करते हो ना, तब ये आपके जो पार्टनर है ये अपनी ईगो से बाहर आएंगे। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये आपका अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव है, आप दोनों में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सबसे पहले ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देन आपके साथ रियूनियन में आएंगे। ओके, दोनों अलग अलग स्टेजेस है और दोनों के लिए मैंने मैसेज दे दिया है। तो यस, रियूनियन बहुत सारे लोगों के करीब है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में राइट नाउ यहाँ पर दिख रहा है। बाउंड्रीज क्रिएट हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, कार्मिक के साथ
क्लिनजिंग के लिए, ओके, सेपरेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा है इस ग्रुप के लिए ट्रिगर मिली है कुछ लोगों को, तो इस बाउंड्रीज को आप अभी तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके पर्सन जो है ये जब कंप्लीटली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आएंगे ना, ये खुद ही इस बाउंड्रीज को ब्रेक करेंगे, या फिर डिवाइन की तरफ से ऑटोमेटिकली ये बाउंड्रीज ब्रेक हो जाएगी। आपके पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न भी आएंगे विथ लव ऑफर, विथ प्रपोजल, ओके। जब ये कंप्लीटली अवेकन हो जाएंगे, ये खुद ही रिटर्न आएंगे आपकी लाइफ में। आपको इस बाउंड्रीज को तोड़कर एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और जो लोग हायर एनर्जी में है, उनके लाइफ में उनके पार्टनर कंप्लीटली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ चुके हैं, इन्हें इस कनेक्शन की सच्चाई पता चल चुकी है। यह भी प्लान करे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, मैरिज के लिए पूछने के लिए, परमानेंटली रियूनाइट होने के लिए ये प्लान कर रहे हैं, ओके। वाह, मैंने कहा ना कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है। कमिटमेंट के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है। ये बहुत डीप लव है, और इस लव को ज़रूर से क्या कहें, 3D में आप लोग 3D में आप लोग रियूनाइट होने वाले हो, ओके। आप दोनों ही हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में से हो, और आप दोनों ही साथ में ग्रो करने के लिए यहाँ पर आए हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, और क्रिएटिव फील्ड में आगे आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग ग्रुप के लिए मैसेजेस आए हैं। कुछ लोगों की बहुत करीब है रियूनियन, आपके पार्टनर कंप्लीटली अवेकन हो चुके हैं, ये प्रिपेयर हो चुकी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपकी लाइफ में आने के लिए। कुछ लोगों की यूनियन भी हो चुकी है, मैरिज तक अभी बात जाएगी। कुछ लोगों की रियूनियन ऑलरेडी हो चुकी है, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे दिया है, अपना लव एक्सप्रेस कर दिया है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आगे बाउंड्रीज सेट हुई है, सेपरेशन आई है, ट्रिगर मिली है। आपके पार्टनर ने हो सकता है इल्यूजन में आकर कार्मिक को चूज़ किया है, आपको सेक्रीफाइस किया है, लेकिन इसमें आपको होप नहीं हारनी है। ये जो भी बाउंड्रीज अभी क्रिएट हुई है, ये भी डिस्टाइंड है। आपके पर्सन कंप्लीटली मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट होकर ये खुद आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, और आप दोनों साथ में ग्रो भी करेंगे, ओके। तो यही है गाइस आज के दिन में आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली है, आप लोगों को इससे कोई ना कोई गाइडेंस मिली है। तो अगर आपके साथ आगे ये रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करनी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।